नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 30 अक्टूबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का, गुरुवार का, गुरु महाराज का दिन है जी। तो सभी अपने अपने गुरु महाराज के चरणों में जो है नमन जरूर कर लीजिएगा, जो जिसको गुरु मानता है। हर धर्म में कोई ना कोई किसी का गुरु होता है, बस शब्द अलग अलग होते हैं, नाम अलग अलग होते हैं। तो चलिए बताते हैं कि आज के दिन आलू के बाजारों से क्या कुछ स्थितियां निकल करके आ रही हैं, क्या कुछ बाजारों से इस समय रिस्पांस निकल के आ रहा है, माहौल कैसा बना है। लगातार माहौल तो अच्छा ही है, बताने की जरूरत नहीं है। लगातार आलू ने अपना मुकाम ऐसी जगह से हासिल किया है जहां से लोग कहते थे कि भैया आलू लुढ़क जाएगा, आलू जो है बर्बाद कर देगा, आलू इतना है कि फेंका जाएगा, बहुत बुरे हाल हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हमने आपसे कहा कि अच्छा अच्छा बोलिए, अच्छा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बातों को भी सुनिए और नेगेटिव बातों को सुन करके अच्छी बातों का, नेगेटिव बातों का एक गठजोड़ बना के विश्लेषण करिए। और वही विश्लेषण आपने भी किया और हम तो आपके लिए करते हैं, और जब तक प्रभु चाहेंगे हम करते रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे किसान को सबसे पहले भाव मिले, उसके बाद व्यापारी को भाव मिले, उसके बाद हमारे आड़तियों को भी भाव मिले। क्योंकि आड़ती जो है वो एक पुल है जी, व्यापारी और किसान और ग्राहक के बीच का। और फिर ग्राहकों को भी भाव मिले और फिर जब उपभोक्ता है उसको आलू खाने को मिलेगा ही, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आज मंडी में, जैसा कि मैं लगातार आपको बताता हूं, आप पीछे के सारे रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। वीरवार के दिन मैं हमेशा कहता हूं, मेरी रिपोर्ट के हिसाब से, कि वीरवार को आवक बढ़ती है। ये प्रेडिक्शन पहले ही रहती है कि भैया आवक बढ़ेगी वीरवार को। आज आवक बढ़ गई है धुआंधाड़ मंडी में। लेकिन आप क्या सोचेंगे कि आज शर्मा जी कह रहे हैं धुआंधाड़ आवक बढ़ गई है, तो क्या भाव में कोई गिरावट आने वाली है? नहीं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत बढ़िया चर्चा हमने इस वीडियो में करी है। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो खाली आज का भाव आपको पता नहीं चलेगा, आपको आने वाले दिनों में आलू का जो बाजार, जो दोबारा नया आलू आएगा, उसकी भी आपको गणना पता चल जाएगी कि आने वाले दिनों में कितना अच्छा भाव जो है वो आलू के बाजारों में मिल सकता है। क्योंकि आलू अब मंडी में जो है आज बढ़ा है वीरवार के चलते, लेकिन कल शुक्र और शनिवार है, और इसी वजह से आज आलू मंडी में ज्यादा आता भी है। क्योंकि हमारे सारे किसान व्यापारी भाइयों को पता है कि भैया शुक्र शनिवार को धुआंधाड़ गिराकी रहती है मंडी में, और इस समय चल रही है तेजी। तो जो समझदार ग्राहक है ना भैया, वो आज क्या है, भाव को, कुछ लोग तो जैसे ही हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि गाड़ी बढ़ गई तो भाव गिर जाएंगे, लेकिन जो समझदार ग्राहक हैं वो आज आलू खरीद लेंगे कल के और आज के रेट के हिसाब से, कि भैया खरीद लो। कल अगर इतनी तेजी थी और आज अगर गाड़ी बढ़ी है ना, तो मौका बढ़िया है, आलू को आज खरीद लो। क्योंकि कल गाड़ी कम आने वाली है, और कल जब खरीदने आओगे तो शुक्रवार है भैया, अगले दिन है शनिवार, फिर है रविवार, 2 दिन की डबल मंडी मान लो। क्योंकि शनिवार को भी ग्राहकी अच्छी, इतवार की छुट्टी, तो उसका असर पड़ता है कल के दिन, यानी शुक्रवार के दिन। तो आज जो गाड़ी बढ़ी है ना, और अच्छी बात यह है कि गाड़ी सिर्फ आज बढ़ी है, सोमवार से लेकर के बीच में छठ पूजा थी और बुधवार तक, यानी कल तक जो है गाड़ियां मंडी में भरी नहीं है। वही 110-15 गाड़ी का रेशो चलता नजर आया। गाड़ी आज बढ़ गई है मंडी में, अच्छी खासी मात्रा में बढ़ गई है, लेकिन मैंने कहा ना, उसका असर इसी वजह से नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्राहक को इस चीज का पता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए। देखिए हमारे भाई लोग सारे बैठे हुए हैं, ये मेहनत कश लोग हैं, ना जाने कहां कहां से बेचारे आकर के यहाँ मेहनत करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव बन गए हैं। ग्राहक देखिए मंडी में पहुंचना शुरू हो गया है, बिकवाली आलू की चलनी शुरू हो गई है, और आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव और बाजार आलू का बनता और चलता नजर आ रहा है। तो चलिए, आजादपुर मंडी में जो भी भाव होते हैं आलू के, वो 50 केजी के हिसाब से होते हैं। यानी कि ये पैकेट आप जो देख रहे हैं, ये हम भाव जो इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसका 50 केजी के हिसाब से बताएंगे। और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं हमारे आलोक भाई साहब। भाई साहब जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग दीपक जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया भाई साहब, आप सुनाइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी भाई साहब, मौसम का अपडेट दो पहले तो। मौसम ऐसा है दीपक जी, पिछले 1-2 दिन से धूप बहुत कम निकल रही है, लेकिन थोड़ा
दिवाली के बाद से थोड़ा पोल्यूशन बढ़ ही जाता है हमेशा। तो पोल्यूशन अभी जमा हुआ है और धूप हल्की है, लेकिन बारिश का इंतजार सब लोग कर रहे हैं कि पोल्यूशन कुछ कम हो। जी जी जी। और सरकार भी कुछ कोशिशें कर रही है लाउड सीडिंग से या किसी और चीजों से, जी बट अभी कामयाबी नहीं हो कामयाबी रही है। नहीं लेकिन हो जाए तो अच्छा है, पोल्यूशन कम हो जाएगा। हो जाएगा। तो बस यही है जी, कुल मिला के मौसम में धीरे धीरे ठंड भी हल्की हल्की बढ़ रही है। सुबह शाम मौसम हल्का ठंडा महसूस हो रहा है, पंखे पंखे की जरूरत अब नहीं है। और दिन में भी टेम्परेचर 30-32 जा रहा है, बहुत ऊपर नहीं जा रहा है। कुल मिला के मौसम तो ठीक ही है। जी। तो भाई साहब आज ऐसा लग रहा है कुछ आवकें और मंडी में आलू थोड़ा ज्यादा है क्या? आपके ऐसा है जी, करीब 130-32 गाड़ियां आज। हम्म 26 गाड़ी कल खड़ी रह गई थी। 158 गाड़ी की रिपोर्ट। इसमें आप मान के चलिए करीब 40-42 गाड़ी चिप्सोना है। सूर्या 24-25 गाड़ी है। अलीगढ़ बेल्ट का जो आलू आ रहा है उसमें कुछ गीला भी है, सूखा भी है, हम्म वो भी करीब 40 गाड़ी है। 12-13 गाड़ी लाल आलू की है, उसमें पंजाब का भी है, कुछ 1-2 गाड़ी गुजरात की भी है। इसके अलावा भी और पंजाब से कुछ आलू मीठा आता है, कंपनियों का आता है, वो भी है। तो सब मिला के करीब 155-58 की रिपोर्ट हमारे पास लिखी हुई है। 2-4 कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। भाई साहब अमूमन वीरवार को हम देखते ही हैं कि आवकें बढ़ जाती हैं, क्या वैसे मिड डे होता है वीक का इस वजह से? तो उसमें रहता क्या है ना जी, कुछ कुछ बैलेंस पीछे से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वो चलता होता है। लेकिन आप कल देखेंगे तो कल से आप देखना कि अराइवल कम हो, कल भी कम होनी चाहिए, परसों भी कम होनी चाहिए। ये आप ठीक कह रहे हो, बीच में एक आध दिन आता है, लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ कल कम हो जानी चाहिए। और शनिवार तक तो, पिछले हफ्ते भी शनिवार बढ़िया रहा था, और अभी भी ठीक ही रहना चाहिए। अराइवल घट जाएगी। और भाई साहब एक अच्छी चीज ये है कि हमने देखा अभी पिछले 3-4 दिन में जैसा कि 150 पौने 200, कल हमने देखा 200 को भी जो है ना तेजी ने क्रॉस किया, यानी कि 200 सवा 200 तक भी भाव जो है अच्छे आलूओं के बनते नजर आए। ये अच्छे आलू देखिए कम आ रहे हैं अभी भी। हाँ जो आलू जैसे मैंने बताया आपको, अलीगढ़ बैठ के आ रहे हैं, जी उनमें गीले सूखे इतने बढ़िया नहीं आ रहे उनमें। और चंदोसी के आलू में 200 से 250 रुपए 300 रुपए कट्टे तक का फर्क है। बिल्कुल है। तो वो आलू जो है वो आप मान के चलिए 550 से 700 रुपए बिक रहे हैं। और जो दूसरे आलू है हमारे जो संबल चंदोसी बैठ के, वो आप पकड़े चलिए कि 800 रुपए थे और 1000-1100 रुपए तक बिक रहे हैं। कोई कोई लॉट तो उससे ऊपर ही बिक जाता है जो सूर्य का है। तो फर्क तो है जी सब चीजों में। बिल्कुल। लेकिन ग्राहक जो है ना जी, अब सूखे आलू, अच्छे आलू को पहले पकड़ता है। अगर आप कल भी 28 गाड़ी बैलेंस थी, अगर आप मंडी में सर्वे करेंगे तो अच्छे आलू बहुत कम बैलेंस है। अच्छा भाई साहब वैसे अच्छे आलू कितने परसेंट मान सकते हैं हम, और हल्के कितने मान सकते हैं मंडी में जो आ रहे हैं? बात देखिए, अच्छे तो सभी अच्छे हैं, सभी हल्के मतलब हैं, वो गीले कोई गीले और बात। सूखे, सॉरी। गीला आलू आ रहा है नहीं, करीब 10-15-20 गाड़ी तो गीला आ ही जा रहा है। जी क्योंकि सभी आलूओं में जो अलीगढ़ का आ रहा है ना, उसमें कुछ आलू सूखा भी आता है गाड़ियों में, कुछ आलू गीला भी आता है। तो यही है, कुल मिला के ग्राहकों किसानों में मजबूती बनी हुई है। और नया आलू आने में, क्योंकि इस बार हम शुरू से ही बात कर रहे हैं, कम से कम 15 दिन तो लेट है ही। बिल्कुल। नहीं तो आज 30 अक्टूबर हो गई है। तो कभी कभी अगर आप ध्यान होगा पिछले कुछ सालों का आप दिखाए नवंबर तो के पहले सप्ताह या अक्टूबर नवंबर के के पहले एंड में, सप्ताह के 28, 29, 30 अक्टूबर को भी नया आलू आ अक्टूबर जाता के था एंड में आ मंडी। जाता था ये, तो उस ध्यान है सबका मुझे। भी कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं है। और जो भी आलू आएगा, मैं समझता हूँ खुदरे को कुछ आलू अर्ली खेतों में जरूर खुद जाए थोड़ा बहुत। लेकिन जो प्रॉपर आलू आने वाला है, मैं समझता हूँ 15 तारीख से पहले से मंडियों में रेगुलर अराइवल शुरू नहीं होने वाली। तो भाई साहब सूर्या का भाव बताओ, हमारे दर्शक बड़े एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि कल भी हमने देखा सूर्या का भाव 1200 को क्रॉस करके 12.25 1250 तक भी पहुंचा। देखिए, सूर्य आलू के भाव जो थोड़े हल्के हैं, हल्के इन द सेंस की जो अलीगढ़ बैठ के आते हैं, वो बिकते हैं जी 700 से 800 रुपये। और जो संबल चंदोसी बैठ के है, वो 900 950 से, आज भी उसका भाव 1150-1200 रुपये आज भी है। जो बहुत बढ़िया मार्के वाले आलू बन के आते रहे, वो तो अच्छे ही रेट बिक रहे हैं, उनमें कोई खास उतार चढ़ाव नहीं है। जो भी ज्यादा बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट आती है, वो हल्के आलूओं में ही आती है। अच्छे आलू अगर आप पहले का भी डाटा दिखाएंगे तो मैं समझता हूँ 1000-1100 से कम कभी भी नहीं बिका पूरे साल में। तो उसमें तो 100-150 का ही फर्क आता है। हाँ, लेकिन जो आलू 500 बिक रहा होता है, वो 700-750 पे आ जाता है। तो ये फर्क है। अच्छे आलू तो अपने
भाव धीरे धीरे बिक जाता है। जी। और भाई साहब जो चिप्स सोना है हमारा अलीगढ़ का और इधर का, चिप्सरा देखिए वही है, अलीगढ़ वाले भी जो है वो 650-700 रुपये बिकते हैं, हल्के आलू जो है उनमें 600 भी बिकते हैं। और जो संबल चंद्रोती बेल्ट वाले हैं वो आप मान के चलिए 800 रुपये से लेके और 900 950 रुपये ऐसे बिकते हुए आपको दिखेंगे। कोई कोई लॉट उसमें 950 से भी ऊपर बिक जाता है, जी। लेकिन ज्यादातर रेंज यही 850 से 950 के बीच में। क्योंकि बीच में सुनने में आया कि 1000 रुपए तक भी जो है चिप्स सोना बिक रहा है बिक जाते हैं चंदौसी। जी। वो पीछे जब आलू कम आ रहे थे ना, ये गाड़ी जी 70-75 ही रह गई थी, तब 1000 से भी ऊपर भी बिक गए थे। जी। लेकिन जो आज की बात हम कर रहे थे वो यहाँ है। क्योंकि 160 के लगभग गाड़ियां हो गई ना। अराइवल बढ़ गई ना जी बीच में। पीछे अगर आप त्योहार के दिनों में 70 72 75 गाड़ी टोटल आ रही थी, अभी उससे थोड़ा सा अराइवल डबल है। आलू भी है स्टोरों में, ऐसा नहीं है आलू कम है, लेकिन ये है कि जो हमारे को 15-20 दिन बल्कि एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो 15 दिन में या 20 दिन में आलू काफी निकासी हो जाता है। जो प्रेशर 15 तारीख से बनता था नए आलू का हर साल, वो मैं समझता हूँ इस बारी 27-28 से बनता हुआ नजर आएगा। तो अगला एक महीना कम से कम 25 दिन तो हमारे पास ऐसे है जब नए पुराने आलू की पूरी पूरी डिमांड अच्छी रहने वाली है। प्लस आगे साए भी आने वाले हैं, शादी ब्याहों का भी सीजन आने वाला है, उसमें भी सब टोटल पुराने आलू की खपतें होती है, नए आलू में कोई नहीं लगता। अच्छा भाई साहब, चिप्स सोना जैसे कि हम कल अलीगढ़ वाला देख रहे थे कि लगभग जैसे सुनने में आया था 800 सवा 800, तो आज जैसे गाड़ियां बढ़ी हैं तो क्या उसमें कोई भाव में टूट हाँ आएगी? उसमें टूटेगा जी, उसमें कितना जरूर हाईएस्ट टूटेगा। मान सकते हैं भाव? 800 तक? 800 तक तो अभी भाव तो देखिए, अभी भी सभी लोग जो कल वाला ही कह रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो चलेगा नहीं, कुछ ना कुछ उसमें। गाड़ियां ज्यादा हैं हाँ कम क्योंकि से कम, ग्राहक को पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, कम से कम 50 रुपए का तो उतार आएगा आएगा। आ सकता है ना, तो यानी कि पौने 800 तक भी हम मान लें हाँ तो जी, हाँ चल जी, सकता है। 750 से 800। 750। अच्छा भाई साहब 37 का क्या मान सकते हैं? 37 आलू बहुत कम आ रहा है जी, लेकिन उसमें भी गीले आलू आ रहे हैं, कुछ सूखे भी आ रहे हैं। कल 650 से 700 750 रुपये बिके थे, उनमें कोई बहुत ज्यादा मंदा नहीं है, क्योंकि 37 आलू कम आता है। वो तो मैं समझता हूँ आज भी 650 से 700 रुपये 750 रुपये जो बिकेंगे। और जो कोई बढ़िया होगा, अगर सूखा आलू संभल बेल्ट का आता है, तो वो तो 800 रुपये भी बिकता है। जी। और भाई साहब जो हमारा ये है गंगा है, पुखराज है, ख्याति है, मोहन है, 302 है, हाइब्रिड आलू है। देखिए वैरायटी आलू बिक रहे हैं जी 600 650 रुपये, जो कल तक की पोजीशन थी। आज अब देखते हैं कि ग्राहक कैसा रुख रखता है उसका, क्योंकि अगर उसको बढ़िया आलू 50-60 रुपये कम मिलेगा, तो थोड़ा सा फिर वो वैरायटी से पीछे हो जाता है। अगर बाकी आलू महंगे हो जाते हैं, तो फिर वो वैरायटी को पकड़ने लगता है। अगर बाकी आलू उसको 1 रुपये किलो कम मिलेगा अगर आज, तो जरूर वो फिर अच्छे आलूओं को पकड़ता है। आलू वैसे वैसे वैरायटी आलू है कितने प्रतिशत मंडी में? आप ये 150 गाड़ी या 160 गाड़ी में बहुत ज्यादा नहीं है जी वैरायटी आलू। लोगों ने काफी आलू निकाल चुके हैं शुरू में। पहले भी अगर आपको ध्यान है, पहले शुरू से सभी किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को कहते हैं, बाद के लिए हमेशा अच्छा आलू रखो, और वही सब हम देखने में नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा वैरायटी आलू आता भी नहीं। अगर आप घूमने लगोगे मंडी में, तो 160 गाड़ी में आपको 10 12 15 गाड़ी नजर आएगी। बाकी सारा आलू 37 93 चिप्सोना सूर्या अच्छे ही आलू है। अच्छा भाई साहब डायमंड में भी हम देख रहे हैं कि डायमंड ने भी पकड़ सही बना रखी है, डायमंड का क्या? हाँ जी, डायमंड आलू भी पीछे तो 1000 रुपये से भी ऊपर बिक गया था जी। अभी जो आप मान के चलिए 900 950 रुपये तो अभी भी पोजीशन है। जिनकी चाल अच्छी है, अगर चाल लंबाई कम है, तो फिर जरूर कहीं ना कहीं कम हो जाता है, लेकिन अच्छे आलू की पोजीशन 900 950 रुपये है जी डायमंड। और भाई साहब जो हमारा ये एलआर आलू है गुजरात का है। एलआर आलू देखिए जो पंजाब से आ रहा है वो बिक रहा है जी 650 से 700 रुपये। गुजरात वाला वही, अगर कोई आलू पास आता है तो 20 21 22 रुपये किलो वो है। और यूपी का लाल भाई साहब? यूपी के लाल की भी डिमांड अच्छी है जी, वो भी अच्छा आलू जिसका साइज अच्छा है, तो वो भी 700 से 750 रुपये बिकते हैं। अच्छा भैया अभी चंदोसी और संभल के भावों में कितना फर्क है? जैसे चिप्सोना है, सूर्या है। वो रहता है जी, आप मान के चलिए कम से कम सूर्या में 100 कितना है? 100 150 रुपये का फर्क वही तो 100 रहता से है। 150 रुपये ना, हाँ जी। मतलब अच्छे आलू में 100। अच्छे की बात कर रहा हूँ मैं, जो हाँ अगर हल्के है तो उनमें तो फिर ज्यादा नहीं। ज्यादा हो जाता है। अच्छे आलू में तो 100 रुपये का फर्क रहता है। जैसे सूर्या में 100 मान सकते हैं, चिप्सोना में 150 है, जी जी जी, ऐसा बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और गुल्लो और बम्पर की क्या पोजीशन भाई साहब? गुल्ले बम्पर की बिक्री ठीक है जी। गुल्ले बम्पर तो जो मोटे आलू है वो 700 750 रुपये ऐसे बिक रहे हैं, जो चिप्सोना सूर्या के हैं। और जो वैरायटी वाले हैं वो तो कहीं ना कहीं 500 550 रुपये ऐसे ही बिकते हैं। गुल्ले भी साइज के हिसाब से है जी, जो अच्छे गुल्ले हैं वो 800 से भी ऊपर बिक रहे हैं। छोटी किर्री जो है वो भी 500 550 रुपये की बिक रही है।
तो कुल मिला के भाव ठीक है। आज अराइवल जरूर ज़्यादा है, लेकिन मैं उसमें भाव में कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि आगे आगे 2 दिन आने वाले हैं। किसान भाई समझदार है, पक्का आप देखना कल अराइवल आज से कम ही होने वाली है। बिल्कुल। और भाई साहब ग्राहकी भी अच्छी रहती है 2 दिन ऑब्वियसली ग्राहकी बल्कि सैटरडे से अच्छी फ्राइडे को रहती है, फ्राइडे को रहती है। क्योंकि ग्राहक के दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है कि शनिवार को महंगा मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो कल फ्राइडे है, तो आप देखना, मैं समझता हूँ शनिवार से भी अच्छी बिक्री शुक्रवार को रहती है। अच्छा भाई साहब, छठ के बाद भी, छठ जैसे कंप्लीट हुई है उसके बाद गिराकी में कुछ फर्क आया? हाँ, छठ के बाद अब देखिए, छठ परसों ही हुई है जो हमारी, तो उसके बाद काफी ग्राहक वैसे जो हमारे उत्तरांचल के हैं या बिहार के हैं, काफी लोग बाहर भी गए हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ सुधार होगा। डिपेंड करता है सारा अराइवल पे, थोड़ी सी अराइवल कम होगी, सुधार अपने आप हो जाएगा। यही अगर आज 158 की जगह कल जैसी 120 गाड़ी होती टोटल बैलेंस मिला के, 26 गाड़ी कल की बैलेंस थी, 90 गाड़ी आज और आई होती, तो कल से आज कुछ ना कुछ सुधार ही देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो भाई साहब थोड़ी सी क्वालिटी हम दिखा देते हैं। जी 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 जी। जरूर। तो ये वाला अपना कौन सा है जी, सूर्या आलू या चिप्सोना? हाँ, नहीं सूर्य आलू। सूर्या जी। क्या भाव भाई साहब ये? इसका भाव ये कहीं ना कहीं बिकेगा जी 1050 रुपए ऐसे बिकना। आलू जबरदस्त है भाई साहब। हाँ, आलू बढ़िया है जी, बढ़िया आलू है जी। थोड़ी- चंदोसी का है जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और ये सेम ही है ये कुछ भी अलग? उसी का ही है जी, वो जरा 2 कट्टे की ढेरी बनाई हुई है, ये हाँ अलग जी, हाँ अलग जी। पट कर अच्छा, दिखा है। अलग अलग ग्राहक को दिखाने पड़ते जी हैं। जी जी, ये चिप्सोना आलू है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ये क्या भाव मान सकते हैं भाई साहब? भाव तो इसका भी 900 रुपए रखा है जी, देखते हैं कैसे चलता है। ठीक है। और ये गुल्ला जी इसका? हाँ, ये सूर्या का ही गुल्ला है। सूर्या का गुल्ला जी। जी जी। क्या भाव भाई साहब? ये थोड़ी सी इसकी चाल कम है जी, ये भी कहीं ना कहीं 800 850 के आसपास बिकना चाहिए। ठीक है जी। और ये जी? ये वही चिप्सोना ही है जी, जो अभी आपको दिखाया हमने पीछे। अच्छा भाई साहब, इस तरह के गुल्ले को तो लोग आलू में भी बहुत खरीदते हैं ना? हाँ, नहीं साइज अच्छा है जी इसका, ज्यादा छोटा साइज नहीं है। छोटी गोली 35 कट्टे की अलग निकल के आई है जी। अच्छा, ये वही वाला है पीछे सूर्या? ये वही सूर्य है जी। ठीक है। और ये आगे चिप्सोना का गुल्ला है जी। अच्छा जी। 4 गुल्ले तो आ ही जाते हैं हाथ में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो आलोक भाई साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद मैं करूंगा। लगातार अच्छी जानकारी जो है आपसे हमारे दर्शकों को मिलती है, और लगातार पिछले 3.25 साढ़े 3 सालों से आप मार्गदर्शन करते आ रहे हैं हमारे दर्शकों का, और अभी भी जो है आपने लगातार साथ नहीं छोड़ा, चाहे मंदी रही हो, चाहे उठाव रहा हो, हमेशा आपने अच्छी जानकारी दी है। चलते चलते क्या कहेंगे? अभी देखिए, शुरू में जरूर इस साल मंदा रहा था जी बाद में पिछले अभी 1-2 महीने से तो बाजार ठीक ही चल रहे हैं। जी। और जिन किसान भाइयों ने हल्के आलू निकालते रहे, अच्छे आलू बचाए हैं उन्होंने, तो उनको मैं समझता हूँ भाव ठीक ही मिल रहा है। और बल्कि पहले तो शुरू में कुछ इससे भी ज़्यादा घबराहट थी, लेकिन कुछ ऊपर वाले की वो समझिए कि थोड़ी बारिशें हो गई, उससे आलू पंजाब का लेट हुआ है, तो हमें ये 15-20 दिन 25 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं समझता हूँ आलू में भी पहले को अगर हिसाब देखा जाए, जो 800 साढ़े 800 रुपये बिक रहे थे, उससे 200-250 रुपये की तो तेज़ी बनी हुई है। और जब तक नए आलू का प्रेशर नहीं बनेगा, मैं समझता हूँ तेज़ी ऐसी बनी रहेगी। नवंबर का महीना भी आपको भाव ठीक ही मिलते रहेंगे। तो आलोक भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर अपनी फर्म का नाम बताइए। नंबर दीपक जी मेरा 98-101-12-711 है। दुकान हमारी आजादपुर सब्जी मंडी में 273 नंबर है। और कोई भी किसान भाई, व्यापारी भाई चाहे तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। कोई दिल्ली मंडी की आलू की जानकारी मैं उन्हें दे सकता हूँ। पुनः आपका धन्यवाद जी जी। तो चलिए, हमारे साथ आलोक भाई साहब जुड़े थे, और ये देखिए, ये 273 भाई साहब की फर्म है, मालिक है बीपी एंड कंपनी, त्रिलोक चंद्र एंड सन्स। और आप इनको संपर्क कर सकते हैं जी, कॉल कर सकते हैं जी, इनसे बात कर सकते हैं जी, व्हाट्सअप कीजिएगा जी। अगर सेम टाइम में कई बार बात नहीं हो पाती, आप फोन करते हैं, क्योंकि यहाँ व्यस्तता भी काफी होती है। देखिए, ग्राहक खड़े हुए हैं इनके पास में आलू लेने के लिए, और वर्कर सारे लगे हुए हैं आलू बेचने के लिए, गाड़ियां सामने खड़ी हैं। तो आप जो है भाई साहब को संपर्क कर सकते हैं। सेवा का मौका जरूर देना, क्योंकि देखिए, भावनाओं से भावनाएं होती है, हाथ को हाथ होता है और साथ को साथ होता है, क्योंकि लगातार ये आपका मार्गदर्शन करते हैं, लगातार आपका हौसला अफजाई करते हैं। जिस समय लोग आपको डरा रहे थे, मुझे याद है और आपको भी याद होगा जो हमारे परमानेंट व्यूअर्स हैं, उस समय आलोक भाई साहब ने आपका हौसला लगातार बढ़ाया। इन्होंने कहा घबराओ मत, स्थितियां अच्छी बनी रहेंगी, आलू में अच्छा मुकाम हासिल होगा। और देखो, अच्छा अच्छा बोलने से अच्छा अच्छा होता है। और देखिए, माता सरस्वती ने जीवा पे जो है वास किया, और माता लक्ष्मी ने आपकी जेबों में निवास किया, क्योंकि धन की वर्षा जो है वो हुई है। मैंने देखा है इस
दीपावली पर। तो ऐसे ही हो, हमेशा होती रहे, हम यही कहते हैं। आपको ऐसी अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को छोटा सा लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार, जय जवान, जय किसान।